सब यूट्यूबर जो है आपको गलत गाइड कर रहे हैं लैपटॉप स्कीम के लिए एफिडेविट बनाने के बारे में और इसको स्टाम्प पेपर के ऊपर कन्वर्ट करवाने के बारे में। कोई कह रहा है सैंपल को एडिट करके ऐसे ही अपलोड कर दें, कोई कह रहा है कि जो है एफिडेविट जो स्टाम्प पेपर को ऑनलाइन बनवा लें। सर इसकी क्या गारंटी है कि जो एफिडेविट या स्टाम्प पेपर आपने ऑनलाइन बनवाया है वो वाकई ही ओरिजिनल है या नहीं है, उस पर जो मोहर लगाई गई है वो वाकई ऑथेंटिक है, या जिस वेंडर ने उसकी तस्दीक की है वो वाकई वेंडर वेरीफाइड है, ये जो उसके ऊपर बार कोड या आईडी नंबर है वो वाकई सर्चेबल है या नहीं है। कोई कहता है कि विटनेस 17वें या 18वें ग्रेड को होना चाहिए, कोई कहता है विटनेस को जो है एफिडेविट को 17वें 18वें ग्रेड के अफसर से अटेस्ट करवाना है। सो इस किस्म के जितने भी सवालात हैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसके अलावा एफिडेविट कैसे बनाना है, उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर कैसे कन्वर्ट करवाना है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। मैं ऑलरेडी एफिडेविट पे एक वीडियो बना चुका हूं लास्ट टाइम जब होनियार स्कॉलरशिप आई थी, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। मेरी वीडियो इस वक्त भी यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में चल रही है, तकरीबन 20,000 के लगभग लोग इसे देख चुके हैं। अब मैं फिर से एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं लैपटॉप के अबाउट के एफिडेविट स्टाम्प पेपर कैसे बनाना है, और जितने भी इस बारे में जितने भी सवालात हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो, आपको कोई मिस गाइड ना करे। सबसे पहले इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में मैं आपको यह बताऊंगा कि एफिडेविट का पैटर्न क्या है, दूसरे हिस्से में मैं आपको यह बताऊंगा कि एफिडेविट को फिल कैसे करना है, मतलब एफिडेविट को आपने बनाना कैसे है, तीसरे हिस्से में मैं आपको यह बताऊंगा कि जो आपने एफिडेविट फिल किया है आपने उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर कैसे निकलवाना है, और इस पार्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप फिल नहीं करना चाहते तो बगैर फिल किए भी आप अपने एफिडेविट को स्टाम्प पेपर पर निकलवा सकते हैं। और लास्ट पार्ट में जो है Q&A पार्ट है, जिसमें जितने भी सवालात मुझसे एफिडेविट के बारे में पूछे जा रहे थे, इसकी विटनेस के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में, और इस किस्म के जितने भी सवालात थे मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे जा रहे थे, तो वो सारे सवालात के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, आपको कोई भी इशू हो जो है लैपटॉप स्कीम से रिलेटेड, सो आपने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेना है, मैं और मेरी टीम आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूं, उसको आपने जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हम उसमें जो है लैपटॉप स्कीम की अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, होनियार स्कॉलरशिप की अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है उन सब की अपडेट्स उसमें आती रहती हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो है यहाँ पे एक एफिडेविट नजर आ रहा होगा, उसका पैटर्न नजर आ रहा होगा। आपने सिर्फ यहाँ पे पैटर्न को समझना है, बाकी सारा कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ये जो सैंपल है ये मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे सही तरह से नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने वीडियो के विटनेस में आप अपने विटनेस को ऐड करें, विटनेस के बारे में जितने भी सवाल हैं वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि विटनेस किसको नहीं बनाना। ये बहुत ज्यादा गलत मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है व्यूज और लाइक्स के लिए लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के मेरिट के साथ खेल रहे हैं। स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है अगर वो दूसरे यूट्यूबर्स की गलत जो है बातों को सुन के अप्लाई करेंगे। और नीचे डेट और प्लेस का है, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि आपने ये कैसे करना है। सो ये था एफिडेविट के पैटर्न के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि एफिडेविट को फिल कैसे करना है। एफिडेविट का सैंपल जैसे आपने एडिट करना है, इसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, आपने इसके किसी पार्ट को स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें बातें बताने वाला हूं जो आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है, वरना आपका एफिडेविट जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा पहली फुर्सत में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है टॉप पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम एंड CNIC लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेंट नेम में आपने अपना नाम लिखना है और CNIC नंबर में आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेंट एड्रेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हमने यूनिवर्सिटी वाला एड्रेस लिखना है या हम जहाँ रहते हैं वहाँ एड्रेस लिखना है। सो आपने एड्रेस जो आपके CNIC के ऊपर है आपने वो वाला एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद आपने इसको 1 स्टेप ऊपर कर देना है और यहाँ पे फिर से आपको ऑप्शन मिल रहा है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे आपने फिर से अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिख देना। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आती है और सारे ट्यूबर्स यहाँ पे गलत गाइड कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CNIC नंबर। अब हर कोई कहता है कि यहाँ पे जो है फादर का CNIC आएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपका अपना CNIC आएगा, दोनों जगह पे ऊपर भी आपका CNIC आएगा और नीचे भी आपका ही CNIC आएगा। आपने अपने फादर का सिर्फ नाम लिखना है, CNIC मेंशन नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेंट एड्रेस, और सिंपली यहाँ पे आपने अपना CNIC वाला एड्रेस मेंशन कर देना है। उसके बाद ये सारा नीचे आपने पढ़ लेना है, यहाँ पे कुछ शराइत वगैरह लिखी हुई हैं। अब नीचे पोर्शन में आपने आ जाना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है एप्लीकेंट नेम, यहाँ पे फिर से आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे नीचे आपने अपने साइन करने हैं। साइन की जगह आपने खाली छोड़ देनी है, स्टाम्प पेपर बनने के बाद आपने साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है डेट, डेट में जिस दिन स्टाम्प बनेगा वो लिख देना, और प्लेस, प्लेस में आपने अपनी सिटी का नाम लिख देना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है विटनेस का ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो स्टूडेंट को नहीं पता होती। विटनेस में सिर्फ विटनेस का नाम लिखना है, आईडी कार्ड वाला, उसका एड्रेस लिखना है, उसका CNIC नंबर लिखना है। और यहाँ पे जो सिग्नेचर का ऑप्शन है इसको आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पे जब स्टाम्प पेपर निकल जाएगा सो उसके बाद जो है आपने इसको सिग्नेचर करवा लेनी है विटनेस के। जी, तो एफिडेविट को फिल करना सीख लिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसी एफिडेविट को आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर कैसे पुट करवाना है, कैसे कन्वर्ट करवाना है। अगर आप एफिडेविट को फिल नहीं करना चाहते तो आप बगैर फिल किए भी इसको स्टाम्प पेपर पे ले सकते हैं, लेकिन वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में ही बता दूंगा। तो एफिडेविट को जो
आपने फिल किया, इसको स्टाम्प पेपर के निकलवाने के 2 से 3 तरीके हैं, जिसमें दूसरा तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। लास्ट वीडियो जो मेरी वायरल हुई है, तकरीबन 20,000 के लगभग लोगों ने देखा है, उसमें भी मैंने वही तरीका बताया था और वो बहुत ही अच्छा तरीका है। पहला तरीका तो यह है कि आप बैंक से स्टाम्प पेपर ले सकते हैं और कोशिश करिए कि बैंक से भी ई स्टाम्प लें, क्योंकि अब जो है डिजिटल जमाना आ चुका है, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है, स्मार्ट होती जा रही है। सो अब ई स्टाम्प को जो है ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो बैंक से कोशिश करें ई स्टाम्प लें। लेकिन ये बैंक से स्टाम्प वाला काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और इस पे किसी भी किस्म की कोई स्टैंप्स नहीं लगा के दी जाती है, तो स्टूडेंट्स को फिर बाद में मसले मसाइल आते हैं। ठीक है, सो कोशिश करें कि आप कचहरी से या स्टाम्प फरोश से या किसी वेंडर से जो है स्टाम्प पेपर बनवाएं। सो एफिडेविट को अब कैसे स्टाम्प पेपर में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं आपको सारी जर्नी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो एफिडेविट को एडिट किया ना, इसको लेके आपने कचहरी या फिर स्टाम्प फरोश के पास या किसी वकील के पास चले जाना। ठीक है, और उसको जाके कहना है कि मैंने लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करना है, ये मैंने एफिडेविट जो है मैंने एडिट किया हुआ है और इसको आप मुझे स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल के दें। वो आपको 300 मालियत के स्टाम्प पेपर के ऊपर ये जो है एफिडेविट निकाल के देगा। सो निकालने के बाद वो आपको स्टैंप्स भी लगा के देगा, उसको वेरीफाई करके देगा। ठीक है, उसके बाद वो उसको अटेस्ट भी करके देगा, उस पर सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ करके देगा, आपसे आपके उस पर सिग्नेचर भी करवाएगा, आपका थंब भी लगवाएगा। ठीक है, डिपोनेंट में आपके साइन भी करवा लेगा। इसके अलावा उस पर एक आईडी नंबर दिया होगा, ये स्क्रीन पे भी आपको शो होगा। इस आईडी नंबर को आपने कॉपी कर लेना है या लिख लेना है। ठीक है, आपने जाना है गूगल पे, वहां पे ई स्टाम्प की जो है वेबसाइट को ओपन कर लेना है, वहां पे आप इसको पेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि वाकई ये ओरिजिनल है या नहीं है और रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके अलावा बार कोड को शो होगा आपको, बार कोड, इसको स्कैन करके भी एफिडेविट की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक जो है एक नंबर शो होगा आपको, इस नंबर पे आप अपना जो है आईडी नंबर मैसेज करके भी अपना एफिडेविट चेक कर सकते हैं कि वाकई ये ओरिजिनल है या फेक है। सो अब मेन मुद्दे की तरफ आते हैं कि अगर आप एफिडेविट को फिल नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि ऐसे ही हमें स्टाम्प पेपर मिल जाए, सो आपने वकील या कचहरी या स्टाम्प फरोश के पास चले जाना, जाके उसे कहना है कि जो है लैपटॉप स्कीम के लिए मैंने एफिडेविट बनाना है। उनके पास फॉर्मेट पहले से ही मौजूद होता है, वो आपने उनको अपनी डिटेल्स बताते जाना और वो आपको उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर निकाल के टाइप करके दे देंगे। एंड सिंपल वो आपको जो है 300 मालियत का जो है स्टाम्प पेपर निकाल के देंगे और आपने उनको 400 या 450 से ज्यादा पे नहीं करना इस काम के लिए। ठीक है, सो अब